क्या छुपा रहा तू? बड़ा होशियार हो गया तू, हमसे छुपा रहा है? अगर पहले ही भिजवा देता थोड़े थोड़े आते। अब शेर को दावत देगा तो शरबत पी कर थोड़ा जाएंगे हैं? नहीं नहीं, ये गलत है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, तू मन ने बताओगा? संतोष सिंह को बताओगा क्या सही है क्या गलत है? अरे कैसी औलादे हैं? एक आप लोगों के दादाजी हैं राजेंद्र सिंह जी। अरे कितना सम्मान है लोगों के दिलों में उनके लिए, हैं? हम सब उनकी पूजा करते हैं, और तुम? और हम? बोल 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 बोल, शर्मा वे ना, बोल दे तू, दिल में मत रखे, बोल बोल। हम क्या? तू ना बोल पाओगा, मैं ही बोल दूं। हम हो रहे हैं घड़े शैतान, हाँ, जो उखाड़ना उखाड़ ले, समझ गया? और सुन, दद्दू की पूजा छोड़ और मारी पूजा शुरू कर, मारी, समझ गया? और भोग हम खुद लगा लेंगे। चल। अजीब दादागिरी है। भैया जी वो क्या हो गया? औरत पगली का तेरी? अरे भैया जी, जो हम देख के आ रहे हैं ना, उसके बाद हमसे रहा नहीं गया, फौरन चले आए आप दोनों के पास। भैया जी, वहाँ नदी के किनारे दो हंसों का जोड़ा, आप देखोगे तो आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी। चलो देख लेते हैं। अबे तू इतना क्यों चौड़ा हो रहा है? निकल ले, हम संभाल लेंगे। हाँ जी भैया जी। भैया ओ चलो। हमारे गांव की लड़की छेड़ रहा, तू खड़ा। नहीं भैया जी, हम तो बस हमें छेड़ने नहीं देते। हुआ बेटा? तो इतनी पसीना क्यों हुआ तेरे को? सरिता देवी के लड़के। क्या? ले जा इसे अंदर, अंदर ले जा इसे। इस सरिता देवी से उसके लड़कों की शिकायत करनी होगी। हमारे छोरे तो खुले सांड है तिवारी जी। अगले हफ्ते बेटी की शादी है, इसलिए चुप हूं, वरना मैं भी। वरना क्या तिवारी? वरना क्या है? तू बदमाश हो रहा कहीं का है? चुपचाप खड़ा रहे, वरना यहीं काट दूंगा, सही है? अरे छोटे, साइड बैठ जा, वरना क्या कर लोगे तिवारी जी? हाँ अरे छोरे, जवानी एक ही बार आवे, और उस टाइम जब किसी पे दिल आ जावे ना, तो छोड़ना ना चाहिए। अब आपका गम तो हमने कभी ना टाला, कर लेंगे। ये क्या कह रही हो? क्या सिखा रही हो बच्चों को? तुम एक औरत हो ना, मेरी बेटी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं। अगर उससे कोई गलती हुई हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरी बेटी को छोड़ दो। ऊपर वाले से खौफ कर सकता, भगवान की लाठी में मार है, आवाज नहीं। मेरी नहीं, कम से कम अपने ससुर जी की सुन लो। चुप कर बुढ़े। संजय, गाड़ी निकाल, एसडीएम के ऑफिस जाना है। दादाजी अब ठीक तो है? हाँ?
तू यहाँ करने आई है? अच्छा करा कि 2 कदम पीछे हट गए, क्योंकि जब शेर नहीं आवे है ना तो 2 कदम पीछे हट जाना ही ठीक है। तू यहाँ जिस मकसद से आई है ना वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारा है। जहाँ तक मुझे याद है थारे पास तो कोई जमीन ही ना है जिस पे रिंग रोड बन सके, तो तू किस लिए आया इधर? अरे जमीन हो या ना हो, लेकिन ये प्रोजेक्ट हमारा है, समझी? एक बार रिंग रोड बन जाए उसके बाद कुछ भीगी बिल्लियां जो शेरनी बन के घूम रही हैं, उन्हें भी सबक सिखाना है। वो तो टाइम ही बतावेगा कि कौन किसको सबक सिखाता है। चल हट पर है। ये यहाँ से होते हुए ये यहाँ तक। समझी सरता जी? ये तेरा एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने वाला है। ये रिंग रोड तेरे खेत से होकर के जाएगी। तू चाहे तो करोड़ों में खेल सकती है, लेकिन हाँ हमारा भी ख्याल रखना है। अरे रुक जाओ नेताजी, अपने घोड़े जरा धीरे दौड़ाओ। बुढ़े ने अभी वो जमीन मारे नाम ना करी है, ट्रस्ट के नाम कर रखी है। बुढ़ा करने को तैयार ही ना है मारे नाम। अब साम दाम दंड भेद भी तुझे सिखाने पड़ेगा क्या सरजा? साम दाम दंड भेद। ये लीजिए बाबूजी। ये सब इतना सारा सब मेरे लिए? हाँ बाबूजी, ये सब आपके लिए। मेरे लिए? हाँ बाबूजी। आज सुबह जो कुछ भी हुआ बाबूजी, उसका मलाल मुझे भी है। अच्छा। मैंने सोचा कितने महीनों से आपने कुछ भी अच्छा खाया पिया नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ अच्छा खिला दूं। बाबूजी नहीं। वर्षा, खाने दो बाबूजी को। खाओ बाबूजी। अम्मा जी नहीं, दादाजी ये सब हजम नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। बेटा मैं नहीं मरूंगा, तू चिंता मत कर। मैं जानता हूँ मेरे शरीर में जान नहीं है, लेकिन इतनी सारी चीजें और ये देख करके मेरी आंखों में जान आ गई है। बेटा पीने दे बेटी, मुझे पीने दे। नहीं बाबूजी रुकिए जरा, ये सब आपको आज नहीं रोज आना मिलेगा खाने। अच्छा, बस आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या? ये पेपर देख रहे हैं ना? हाँ। बस आपको इस पे अपना अंगूठा लगाना है। अंगूठा लगा दूं? बिल्कुल। नहीं दादाजी नहीं। चुप रहो तुम वर्षा। यहाँ ये अंगूठा इसमें लगा दूं? हाँ बाबूजी यहाँ। तू मुझे बेवकूफ समझती है? तू चाहती है कि ये हवेली और जमीन हड़प करके मेरी ये रात को आखिरी रात में बदलना चाहती है? या मैं अंगूठा नहीं लगाता। बेवकूफ समझती। सोचा था बेटे के मर जाने के बाद सारे सूत्र तेरे हाथ में दे करके मैं अपना बुढ़ापा निश्चिंत होकर के काटूंगा। अरे तू तो अपना नया रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये नया रंग, ये अंगूठा नहीं लगाऊंगा। तू प्यार से नहीं मानेगा बुढ़े। शेर सिंह, उठा इसको और बंद कर। अम्मा जी नहीं, कुछ मत कीजिए। अब तो यही पड़ा रहा बुढ़े। जो ठेंगा तूने मुझे दिखाया था ना, अब उसी ठेंगे में तेरी जान अटकेगी। जब तक तू उन पेपरों पर साइन नहीं करेगा ना, यही भूखा प्यासा सड़ता रहे, समझे? बंद कर दो दरवाजा। बोतल खोलने का टाइम हो गया भाई। अरे कहाँ? क्या भैया इतना तैयार सियार होकर रात को कहाँ चल दिए? शिकार पे जा रहा हूँ छोटे। जब तक तिवारी की छोरी ने मना किया है ना, रात को नींद नहीं आती। हाय हाय।
क्यों भाई, मरवाओगा एक दिन। चलो रे। भाग बेटे। अरे तिवारी जी, चोरी कितना है? कितना चोरी? मैं कितना भगा दिया? हैं? नहीं, छोड़ दो तुने। अब तो आजा। अरे आजा ने। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। क्या करेगी? क्या करेगी? के कूदेगी? ना कूदेगी? ना कूद ना। कूद जा। कूद 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 ने। अरे भैया, इतनी जल्दी खेल कर दिया? अरे कुछ ना, आज तो बीबी ही काम चलाना पड़ेगा। ये सही है। उधर मुंह करके क्या पड़ी है? हाँ? इधर देख। नहीं, मुझसे नहीं होगा। ना होगा? हाँ? ना होगा? अरे देखेगी नहीं तो सीखेगी कैसे? हाँ? मैं नहीं देखूंगी। नखरे मत कर, उधर देख। हे भगवान, ये क्या हाल कर दिया आपका दीदी। दीदी, आप ये सब कैसे सहन कर लेती हो? भारती, मेरी गलती है। शायद मेरे में ही कुछ कमी है, जब मैं इनकी मांगे पूरी नहीं कर रही। दीदी आप चुप हो जाओ। दीदी सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। क्या होगा? चुगली करके गई के? चुगली करन की क्या जरूरत है? थारी बीवी की चीखों की आवाज सारे गांव ने सुनी है। मैंने फर्क ना पड़ता गांव वालों से। देखा ना तूने, थारी बीवी के चीखने से उस बुड्ढे की आंखों में कैसे आंसू आ गए। और ये दारू वारू पीने से काम ना चले, कुछ करना पड़ेगा। नहीं करता हूँ। सोच ले, जारी में। दीदी, आज आपको एक रोटी ज्यादा खानी होगी। और जा। आप क्यों? पहली बार देख रही मुझे घर पे आज? हाँ? चल मेरे साथ। बड़े भैया, दीदी ने सुबह से कुछ नहीं खा। कोई बात नहीं मालती, मैं बाद में खा लूंगी। तो क्या एहसान करेगी मुझ पे? सुनाई नहीं दिया? चल।
देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा जी, किस तरह? मैं जानती हूँ आप मुझसे खुश नहीं रहते, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश ना ना ना, तुझे कुछ कराने की जरूरत नहीं है। जो करना है ना मैं खुद कर लूंगा, तू तो बस चीख। क्या हुआ? घनी परेशानी हो रही ना इन चीखों की आवाजों से? ये चीखों की आवाजें ऐसे ही सुबह शाम रात तेरे कानों में पड़ती रहेंगी, और इसकी वजह सिर्फ तू ही है बुड्ढे, और तेरी ये जिद। इसलिए थारे को मैं प्यार से समझा रही हूँ कि अपनी जिद छोड़ दे और लगा दे उन कागजों पे अपना अंगूठा, वरना तेरी जिद की वजह से ये चीखों की आवाजें तेरे कानों में पड़ती रहेंगी। प्यार से समझा रही हूँ, समझ जा। बड़ों के लिए इज्जत और घर वालों के लिए प्यार, ये संस्कार हर खुशहाल परिवार की बुनियाद होते हैं, लेकिन राजेंद्र सिंह के परिवार में इन संस्कारों की कोई जगह नहीं थी। इस बुढ़ापे में राजेंद्र सिंह बिल्कुल लाचार हो चुके थे, और उनकी बहू सरिता अपने बेटे को सही दिशा दिखाने के बजाय गलत रास्तों पर चलने के लिए उकसा रही थी। जो खुद अपनी लालच में अंधी हो गई थी, वो भला अपने बच्चों को क्या संस्कार देती। सरिता और उसके दोनों बेटों की नजर बूढ़े राजेंद्र सिंह की जायदाद और पैसों पर थी, जिसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इस नर्क से बदतर घर में बस परिवार की छोटी बहू वर्षा ही थी, जो राजेंद्र सिंह का दर्द समझती थी। पर सवाल यह था कि इन दरिंदों से वो भी कब तक राजेंद्र सिंह को बचा सकेगी। दादाजी, बेटा, इन शैतानों ने तेरा ये क्या हाल बना दिया है? अरे इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। छोड़िए ना दादाजी, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिए। बेटा, तू ये समझती है कि तेरी ये हालत देखकर मेरी भूख जिंदा रहेगी? मैं नहीं खाऊंगा। दादाजी, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया, अगर नहीं खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। क्या बताऊं, मुझसे भी आपकी हालत देखी नहीं जाती। मैं कुछ बीमार नहीं पड़ूंगा। ये सरिता है ना, उसने देखा नहीं है इन बुढ़ी हड्डियों का जोर। मैं उसको देखूंगा, उससे बदला लूंगा मैं। ये तेरी हालत देख करके बेटा, मेरी भूख सब खत्म हो गई है। अम्मा जी, दादा ही भाग गए। क्या भाग गया? ये देखो, बाहर भाग गया। कितना भाग गया? बाहर। मैं आपकी पूरी बात समझ गया, लेकिन आप जानते हैं ना कि आप अपना बयान पूरे होशो हवास में दे रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं पूरे होशो हवास में हूँ और पूरे होशो हवास में आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मुझे और मेरी बहू वर्षा को कुछ हो गया तो मेरी बहू और उसके दोनों बेटे जिम्मेदार होंगे। शांत हो जाइए, ये लीजिए पानी पीजिए, और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए।
हम उन पर नजर रखेंगे। आप इत्मीनान से घर जाइए। पता ना बुढ़ा कहाँ मर गया जाके, सारे गांव में ढूंढ लिया, कहीं ना मिला। अरे अम्मा, बुड्ढे को जमीन खा गई, आसमान निकल गया। मैंने क्या पता, सारे में तो ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ मरा जाके। अम्मा, कितनी क्या था बुड्ढे? चल बे उधर। बुड्ढे, तुझे तो मैं यहीं खर्च कर दूंगा। मुझे खर्च करेगा? अबे हम तुम तीनों लोगों की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करके आए। मुझे मेरी बहू वर्षा को कुछ भी हो गया तो तुम तीनों जेल में सड़ोगे, जेल में। बड़े भैया, अम्मा जी। अरे क्या हो गया? क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा? गजब हो गया अम्मा, वो तिवारी राजा दुबे के पास गया। क्यों? अपनी बेटी के लिए करा था, अम्मा जी के दोनों बेटे से बदला लेंगे। बदला तो हम जरूर लेंगे और यही सही वक्त है। बस मेरा इतना सा काम कर लो, बदले में तुम्हारी जमीन रिंग रोड में आएगी और उसकी डील हम करेंगे। ठीक है, मंजूर है। बहुत अच्छा हुआ, तुम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हुआ। ठीक है, आनंद तड़ांग, देखते हैं क्या होता है। तब तैयारी। भैया, गड़ा हुआ सम्मान आज ही खेल खत्म कर देते। छोटे क्या हो गया छोरो, कहाँ जा रहे हो? और यो क्या है? तो इधर तू भी देख और बैठ जाओ चुप करके। क्यों अम्मा, हम कोई कायर ना है जो घर में छुप के बैठे रहें। कायर तो ना हो बेटा, मेरे बाबरो छोरो, तुम्हें ना पता, यो ही तो अच्छा मौका से। ओ बुड्ढे, चलो चलो। क्या बढ़ाओ? मेरे पोते किधर है? क्यों, क्या काम है? सवाल करने का अधिकार सिर्फ हमें, समझा? आज पार्क का दोनों को जल्दी बता। हमारा भेजा खराब मत कर पाना। अब क्या क्या कर दिया तूने? तो भैया जी मैंने नहीं चलाई। भैया जी, क्या गोली चलाने को किसने बोला था? एक गुंडा मामला, चलो। मैंने नहीं चलाई। चल भागो। मैंने नहीं चलाई। ये क्या हो रहा है? अरे लेकिन मैंने नहीं चलाई भाई। सब गोली मैंने नहीं चलाई। आप चाहो तो पिस्टल चेक कर लो, सारी गोलियां वैसे ही होंगी। ए चुप कर। जरूर तुम लोगों ने कत्ल वाली बंदूक कहीं फेंक दी होगी या छुपा दी होगी। सच बोल, बोल। पड़ गई थारे दिल को ठंडक? हमारे देवता समान ससुर को मार के, अरे ऐसे भी कोई किसी को मारता है क्या? इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों भाइयों ने ही उनको मारा है, छोड़ना मत आप इन लोगों को। फिक्र मत कीजिए अम्मा जी, इन लोगों को तो हम तिहाड़ तक नहीं छोड़ेंगे। संतराम जी सर, अच्छे से खातिरदार कर। जी सर। यल्ला भाई, तेरी जमीन। अब बताओ अम्मा क्या करना है? ऐश करो, दारू पियो, आज तो तुम पार्टी करो। दारू बना देता हूँ भाई, सब लोग अपने अपने कप इधर लाओ और पियो। क्या पियो पियो। एक बार और चेक कर लूं मैं। सब बुड्ढे का ही उठाए हो। दीदी, दीदी, ये सच कैसे बताएंगे? ये सच तो इसको पता नहीं होगा। भाई चढ़ा। मैं भी आपके साथ चलूं? पागल हो गई क्या? तू यहीं रुक, मैं जाती हूँ।
कितने जा रही है भाई? हाँ? मैं सब कुछ सच बताने जा रही हूँ पुलिस को। अच्छा, घड़ी हिम्मत बढ़ गई है। अब तक मेरी जुबान बंद थी ना, अब सिर्फ सच और सच के लिए खुलेगी। तो चल भाई, तेरी जबान का इंतजाम कर देते हैं। पकड़ इसने। छोड़ दो। सरिता और उसके बेटों की हैवानियत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? कितनी संगिल होगी वो औरत जो अपने बूढ़े लाचार ससुर की हत्या कर सकती है। घर के नौजवान भी इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं कि जायदाद के लिए अपने ही दादाजी की जान ले ले। वो जायदाद जो एक ना एक दिन उन्हीं के पास आनी थी, और अब उन्होंने घर की छोटी बहू वर्षा के साथ भी बेरहमी के साथ सलूक करना शुरू कर दिया था ताकि उनकी काली करतूतें दुनिया के सामने ना आए। वर्षा अकेली थी, घायल थी, लेकिन उसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी थी। पर क्या वो अकेले ही सरिता और उसके बेटों की सच्चाई से पर्दाफाश कर पाएगी? आइए देखते हैं। एक मिनट। मुझे किसी भी तरह गोदाम में ले चलो। अम्मा जी, आपकी इजाजत चाहिए। किस लिए? क्या आप दीदी का सोने का इंतजाम नीचे ही किसी कमरे में कर सकती हैं जहां हम नौकर सोते हैं? क्यों? वरना मैं दीदी की देखभाल कैसे करूंगी? अम्मा जी, रात भर तो मैं भैया जी के कमरे में नहीं रह सकती, इसलिए। तो मेरा क्यों सर खा रही है? जले जा, वैसे भी उसकी औकात यही है। ठीक है अम्मा जी। हम इतने बड़े गोदाम में बंदूक ढूंढेंगे कैसे? शक तो कहीं ना कहीं मुझे भी था, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। वो लोग बहुत धाकड़ टाइप के लोग हैं, दबंग हैं वो। ऐसे कैसे बिना सबूत के उनके घर जा सकता हूँ, उस लेडी से बात कर सकता हूँ? वो दोनों भाई हड़कंप मचा देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ और सोचना होगा। दीदी, वो थानेदार साहब की तो गिग्गी बंधी हुई है। वो तो अम्मा जी और भैया जी के नाम से कांपता है। वो हमारी मदद क्या करेगा? तो एक काम कर, थानेदार साहब को जाके बोल कि वो दादाजी की तेरहवीं पे आए। तब तक किसी बहाने से वो अम्मा जी से बातचीत करते रहे। दीदी, इससे तो अच्छा है लाओ वो पिस्तौल हमको दे दो आप,
हम जाकर साइंदर साहब को दे देंगे, सारा किस्सा ही खत्म। हल्की जी देख, अब किसी की नजर तेरे पर पड़ गई ना तो तेरी जान भी जा सकती है। हाँ, और वैसे भी उन लोग को तेरी और मेरी नजदीकी के बारे में पता है। हो सकता है कि शायद वो लोग तेरे पर नजर रख रहे हो और उनके खिलाफ हमारे पास सिर्फ यही एक सबूत है। हम खिलवाड़ नहीं खेल सकते। हाँ ठीक है दी, जो आप कहें। 2 दिन बाद बाबूजी की 13वीं है, आप अपनी वाइफ के साथ आ सकते हैं। अच्छा आइडिया है, हम अपनी पत्नी के साथ आएंगे। थैंक यू थानेदार साहब। चलो। क्या बात है, इनकी बहू नहीं दिखाई दे रही? आप रुकिए, मैं पूछती हूँ। अम्मा जी, आप खाना परोस रही हैं? बहू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, दिखाई नहीं दे रही। कहीं ना, बस यहीं अंदर ही काम कर रही है। बुला समीर, जा जरा बहू को बुला कर ला अंदर से। अम्मा जी, ये तेरे हुई रोकनी होगी और आप तीनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। ये बात होगी दरोगा जी, दिमाग खराब होगा क्या? जानो किससे बात कर रहे हो? हाँ पता है, तुम्हारी अम्मा जी से बात कर रहा हूं। साथ ही तुम दोनों से भी बोल रहा हूं। थाने चलो, और जो भी कह रहा हूं पूरे सबूत के साथ कह रहा हूं। मुंह क्या देख रहे हो? ले चलो इनको। चलो। छोड़ आप। चलो। सबूत। अम्मा जी, अगर मैं वहां पर सबूत साबित करने बैठ जाता, आप तीनों तो फुर्र हो जाते। और जहां तक सबूत की बात है, आप लोगों के खिलाफ अच्छे खासे सबूत इकट्ठे कर चुका हूं। पहला सबूत, राजेंद्र जी के शरीर से निकली गोली और इस बंदूक की गोली की जांच से सारी सच्चाई पहले ही बाहर आ चुकी है। और दूसरा, आप तीनों के खिलाफ 2 चश्मदीद गवाह भी मौजूद है मेरे पास। वो देखिए। फिक्र मत कीजिए, आप तीनों को लंबी सजा होगी या फिर फांसी। क्या कहना चाहती हैं सरिता देवी और अम्मा जी? सरिता लालच के दलदल में इस कदर धंस चुकी थी कि उसने अपने परिवार के सदस्यों को भी इंसान नहीं समझा।
सरिता और उसके बेटों का तांडव यूं ही जारी रहता अगर वर्षा ने हिम्मत नहीं दिखाई होती। सरिता देवी को उसके ससुर राजेंद्र सिंह ठाकुर की हत्या के जुर्म में आईपीसी की दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही वर्षा पर किए गए शारीरिक और मानसिक अत्याचारों, सबूतों को छुपाने की कोशिश और हत्या के लिए किसी बेगुनाह को फंसाने के जुर्म में आईपीसी की दफा 193 और 195 के तहत सरिता और उसके बेटों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मुजरिम हमारे समाज में कामकाज की जगह पर हो या हमारे घरों में, हमारे अपनों में से ही कोई क्यों ना हो, सही वक्त पर उन्हें पहचान लेना और हिम्मत के साथ उनका सामना करना हमारा फर्ज है। लड़ना है एकजुट होकर जुर्म को जड़ से निकालने के लिए, हमारे यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए। अगले एपिसोड में लेकर आएंगे एक और जुर्म और संघर्ष की कहानी हमारे उत्तर प्रदेश से। तब तक सावधान रहे, सुरक्षित रहे और देखते रहिए सावधान यूपी फाइट्स बैक नाउ।